अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं गुज़श्ता 2 दिन से वैक्सीन के हवाले से अपनी वीडियोस बना रहा हूँ और मैंने मुनासिब समझा है कि मैं आपको इसकी जो ताज़ा तरीन जो मालूमात सामने आई हैं, बहुत से लोगों के बहुत से शुकूक व शुबहात हैं, इस हवाले से मैंने सोचा कि मैं वो मालूमात आपके साथ शेयर करूँ। और इससे पहले कि मैं ये मालूमात आपके साथ शेयर करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक बात की तस्हीह करूँगा कि गुज़श्ता रोज़ किसी वीडियो में शायद मैंने ये कहा था कि कोविड-19, अगर आपने कोविड-19 की वैक्सीन यूएई या अबू धाबी, दुबई में किसी भी जगह लगवा ली है तो उसके बाद आपको किसी दूसरे मुल्क में सफ़र करने के लिए कोविड-19 टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैंने क्यों कहा था कि गुज़श्ता रोज़ किसी अखबार में, मैंने यूएई के किसी अखबार में ये खबर पढ़ी थी और कुछ आलमी अखबारात में भी, मीडिया में भी ऐसा जिक्र हुआ था कि कोविड-19 की जब डोजेज़ मुकम्मल हो जाएंगी तो आपको गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में उसको माना जाएगा। लेकिन अब यूएई और दुबई की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने इस बात को क्लैरिफाई किया है, इसकी वजाहत की है कि अगर आपको कोविड-19 की वैक्सीन अगर लग जाती है और उसके 21 दिन के बाद आपको दूसरी डोज भी लग जाती है, इसके बावजूद अगर आप किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं जहां कोविड-19 सर्टिफिकेट की टेस्ट है, यानी कोविड-19 पीसीआर टेस्ट की, तो आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। एक और बात यह है कि 18 साल से कम उम्र अफराद को फिलहाल ये वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। इसी तरह वो ख़वातीन जो ऑलरेडी हामला हैं या जिनकी शादी हुई है और वो हामला होना चाहती हैं, ऐसी ख़वातीन को भी ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर इससे पहले आपने किसी और किस्म की वैक्सीन लगवाई है, मिसाल के तौर पे जिस तरह कॉमन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, तो ये बताया गया है कि उसके 90 दिन के बाद या कम से कम 1 महीने के बाद आप ये वैक्सीन लगवाएं। इसी तरह इस बात की भी वजाहत की गई है कि अगर इससे पहले आपको कोरोना वायरस हो चुका है, यानी आप इससे मुतासर होकर सेहत याब हो चुके हैं, तो उस सेहत याबी के बाद 3 महीने के बाद, यानी सेहत याब होने के 90 रोज़ के बाद आप दोबारा ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब एक बहुत ही अहम सवाल, हालांकि मैं कल भी इसका शायद नहीं, यकीनन मैंने जिक्र किया था, बहुत ही अहम सवाल मुझसे पूछा ये जा रहा है कि इस वैक्सीन की कीमत क्या है। तो अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं और वहाँ के रेजिडेंट हैं और रिहायशी हैं, मुस्तकिल रिहायशी हैं, तो ये वैक्सीन आपको मुफ्त लगाई जाएगी। और कुछ लोगों ने ये सवाल भी पूछा है कि क्या ये वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, नागुज़ीर है कानूनी तौर पर? तो ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगवाना एक रज़ाकाराना अमल है। कोई भी हुकूमत, कोई भी शख्स, कोई भी डॉक्टर, पैरामेडिक आपको वैक्सीन लगवाने पर मजबूर नहीं कर सकता। लिहाजा ये आपकी अपनी मर्जी और सवाबदीद है कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं, अगर नहीं लगवाना चाहते तो आप नहीं लगवाएं या ना लगवाएं। लेकिन ये भी बताया गया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको वो तमाम हिफाजती तदाबीर फिर भी इख्तियार करना होंगी जो वैक्सीन लगवाने से पहले आप इख्तियार कर रहे हैं, जिसमें जाहिर है मास्क है, फेस मास्क है, हैंड सैनिटाइज़र है, समाजी फासला है। आप जिधर भी जाएंगे आपने समाजी फासला बरकरार रखना है। उसी तरह गाड़ी में एक ख़ानदान से इमीडिएट फैमिली, यानी मियाँ बीवी और 2 बच्चे, आप 4 अफराद एक गाड़ी में। लेकिन अगर आप एक ही फैमिली से नहीं है तो 3 अफराद से ज़्यादा एक गाड़ी में लोग सवार नहीं हो सकते। किसी से आप गले नहीं मिल सकते, किसी से आप हाथ नहीं मिला सकते। आप किसी पब्लिक ज़्यादा जहाँ पर हजूम जमा हो
आप हजूम जमा नहीं कर सकते। वो जितने भी हिफाजती इक़दामात या एहतियाती तदाबीर हैं वो आपको जूं की तूं इख्तियार करना होंगी। अब ये बताया, ये दुबई का जो मैंने कल भी आपको बताया था, मिर्देफ में है जो दुबई हेल्थ अथॉरिटीज़ का जो सेंटर है, दूसरा नादल हमर में है, एक बरशा में है, जबील में है और हत्ता में है। ये 4-5 जो सेंटर्स हैं, आप इनसे अपॉइंटमेंट लेकर, वरना अगर आप बगैर अपॉइंटमेंट के जाएंगे तो जाहिर है आपको इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, लाइनें भी लग सकती हैं। अलबत्ता वहाँ की गवर्नमेंट ने इतना ज़रूर बता रखा है कि पहले जो तरजीह है, प्रायोरिटी है, वो दी जाएगी उम्र रसीदा लोगों को जिनकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर वो लोग जिनको कोई क्रॉनिक या डिजीज़ या कोई पुरानी बीमारी है, उन लोगों को इस वैक्सीन लगाने में तरजीह दी जाएगी। तीसरी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो आप सब जानते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स वहाँ पर कौन से हैं। मैं बार बार इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूँ। और जो चौथी कैटेगरी है वो आम लोगों की है। जिस तरह कल भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि आम लोग कौन हो सकते हैं, मेरे जैसे और आप जैसे लोग, और ख़ास लोग कौन होते हैं यूएई में, वो आप सबको मालूम है। लेकिन ये जो वैक्सीन का जो अमल है, ये कहा जा रहा है कि ये कम से कम 6 महीने तक जारी रहेगा। और जाहिर है रोज़ाना लाखों की तादाद में तो वैक्सीन लगाई नहीं जा सकती। अब 3 महीने के बाद, अब मार्च तक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये जो वैक्सीन लगाने के बाद सूरत हाल, मैं इस वक्त सिर्फ यूएई की बात कर रहा हूँ, तो क्या यूएई में वैक्सीन लगाने के बाद सूरत हाल मामूल पर आ सकती है या बेहतरी की तरफ जा सकती है कि नहीं, या जो नया वायरस की जो नई किस्म सामने आई है बरतानिया में, और उसके बाद पूरी दुनिया ने बरतानिया से राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं, क्या इस वायरस के ऊपर ये वैक्सीन मुअस्सर या कारगर साबित होगी या नहीं। क्योंकि अब बताया ये जा रहा है कुछ साइंसदानों की तरफ से, इस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ऐसा ना हो, ये वैक्सीन जिस वायरस के या जिस इंटेंसिटी और शिद्दत के लिए तहकीक करके बनाएगी और इसकी तहकीक में 1 साल का अरसा लगा, ऐसा ना हो कि ये वैक्सीन कोविड-19 के ऊपर तो कारगर साबित हो, लेकिन ये जो कोविड-19 की एक नई किस्म जो बरतानिया में सामने आई है, ये उसके ऊपर कारगर साबित ना हो और 1-2 साल इस वायरस की वैक्सीन बनाने में लग जाएं, और पता चले जब इस वायरस की वैक्सीन तैयार की गई है तो कोई और मौलिक या जानलेवा वायरस सामने ना आ जाए। दूसरी तरफ बरतानिया के हुकाम का, साइंसदानों का ये दावा है कि जी ये जो वायरस की जो नई किस्म है ये साउथ अफ्रीका से बरतानिया में आई है। अब ये तो वक्त तय करेगा, आज दिन तक ये नहीं मालूम हो सका जो कोविड-19 है वो उसका ओरिजिन चाइना था या भारत। कुछ लोग कहते हैं चाइना था, चाइना कहता है, और कुछ लोग साइंसदान कहते हैं कि नहीं जी ये पहली मरतबा पिछले साल सितंबर में भारत में इसका इंकिशाफ हुआ था और वहां से कुछ लोग चाइना गए थे। ये इस वक्त इस बहस में जाना ही नहीं चाहिए कि कहां से उठा और कहां पे पैदा हुआ और कहां पे आया। बात इस वक्त हो रही है तदारुक की, और तदारुक के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। वैक्सीन से ज़्यादा अल्लाह की ज़ात ताकतवर है, और उसी से दुआ करनी चाहिए जिसने ये वबा भेजी है, वही इस वबा से हमारी जान छुड़ाए। आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।